हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम्स में हमने सारे फॉर्मूलाज पढ़ा था और पिछले क्लास में हम 10 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लास्ट क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में क्या बोला है? द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो मैं दो नंबर का सम दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ये तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो या तो तुम इसमें पहले x और y का वैल्यू निकाल लो, सिंपली पहला तरीका तो वो है। तो मैं इक्वेशन 2 में से x इक्वल्स टू 10 प्लस वाई और इसको पुट कर देता हूं, 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 25, 2y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 7.5। ठीक है, ये एक तरीका है। 7.5 निकल गया, अब y के जगह में 7.5 पुट कर दो और दूसरा वाला निकाल दो। तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा? 17.5। तो x इक्वल्स टू 7.5, सॉरी 17.5 एंड y इक्वल्स टू 7.5। दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 17.5 इंटू 7.5 कितना आएगा? आई थिंक 96 ही आएगा। ये तो सिंपल तरीका है, ये तो हर कोई कर सकता है, ये वो तरीका है। बुक में थोड़ा अलग तरीके से किया है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 131.25 आ रहा है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड द डिफरेंस इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो हम 17.5 इंटू 7.5 कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा? 131.25। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 131.25। दिस इज द करेक्ट आंसर। सर बुक में तो 96 आया, बुक में गलत ले लिया है। खाली बुक देखते रहो तुम। x प्लस वाई इक्वल टू 22 ले लिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये एरिथमेटिकल एरर है। क्वेश्चन में क्या बोला? द सम ऑफ टू नंबर इज 25, लेकिन ये लिया कितना है? 22। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन गलत है। ये करो, ये तरीका अपनाओ, ये बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज थ्राइस देयर डिफरेंस। दो नंबर का सम 3 गुना है उनके डिफरेंस के। और एक ठो नंबर देखो तो क्या बोला है? x प्लस वाई क्या है? 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस x माइनस वाई। तो पहला इक्वेशन तुम्हें दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे? अब x का वैल्यू तुम्हें दिया है, एक ठो नंबर क्या है? 16 है। x इक्वल्स टू 16 मान लेते हैं, एक नंबर 16 है। अच्छा, वो y भी 16 हो सकता है, x भी 16 हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो कोई भी नंबर 16 हो सकता है। तो अभी मैं क्या करता हूं? पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x माइनस 3y, x प्लस वाई इक्वल्स टू, अच्छा वो एक काम करें, y को एक तरफ ले आए और x को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 3y प्लस 2y इक्वल्स टू y प्लस 3y इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, 4y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? 2y इक्वल्स टू एक्स, तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 2 इंटू वाई। अब x का वैल्यू 2 इंटू वाई डाल देता हूं। ठीक है, x का वैल्यू 2 इंटू वाई डाल के मैं निकाल सकता हूं, या मैं एक काम कर सकता हूं, एक ठो नंबर 16 है बोला है, लेट y इक्वल्स टू 16। y अगर 16 है तो x कितना होगा? 32। ठीक है, अगर y 16 है तो x क्या होगा? 32। तो अदर नंबर क्या है? 32। अगर x इक्वल्स टू 32 है तो y इक्वल्स टू 16 है। मैं इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, बुक में जो मेथड किया है वो भी सेम ही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा मतलब 13 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला 13 नंबर क्वेश्चन में? 2/3 ऑफ नंबर इज मोर देन द हाफ ऑफ द नंबर बाय 10। अगर एक नंबर है उसका मैं 2/3 कर दूं, वो क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? उसी नंबर का आधा से। 2/3 ऑफ अ नंबर इज मोर देन द हाफ ऑफ द नंबर। अगर 2/3 करूं किसी नंबर का और हाफ करूं किसी नंबर का, तो जो 2/3 होगा वो हाफ से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 10 से ज्यादा होगा। तो इक्वेशन बन गया 2/3x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 10। फाइंड द नंबर। तुम्हें x का वैल्यू निकालना है तो हम कर सकते हैं। 2x/3 माइनस x/2 इक्वल्स टू 10। एलसीएम ले जाते हैं 6, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 10। x इक्वल्स टू
10 इंटू 6 x इक्वल्स टू 60। x इक्वल्स टू क्या हो गया 60, आंसर आ गया 60। तो पुट करके देखें 60 का 2/3 कितना होगा, 60 इंटू 2/3 निकालो कितना होगा 40, और 60 इंटू 1/2 निकालो कितना होगा 30। क्या दोनों में 10 का डिफरेंस है? यस। बुक में अगेन गलत किया है, ये जो है x का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 6 ये 10 होगा, ठीक है। 10 इंटू 6 क्या होगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 360 नहीं आएगा 60 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ अ नंबर इज 25, अगर मैं किसी नंबर का 3/4 इंटू 4/5 करूं, किसका, मान लो नंबर x है, x का मैं 3/4 निकालूं फिर उसका 4/5 निकालूं, तो x इंटू 3/4 इंटू 4/5 करूं तो वो कितना आता है 24 आता है। तुम्हें x का वैल्यू निकालना है, तो ये तो मैं कर सकता हूं आसान से, नीचे 20 हो गया, ये 12x इक्वल्स टू 24, इसको कट करना शुरू करो, 5 जा 3 जा, तो 3x/5 इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24 इंटू 5/3 कितना आएगा बताओ, ये 1 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, x इक्वल्स टू 40, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। क्लियर है? तो तुम्हें क्या बोला यहाँ पर, x का वैल्यू तो आ गया हमारा 40, x इक्वल्स टू 40, तुम्हें 1/10 निकालना है, तो 1/10 इंटू 40 इक्वल्स टू 4, तो आंसर इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। आंसर, फाइनल आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन 2-digit नंबर एंड अ नंबर गॉट बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 45। द डिफरेंस बिटवीन 2-digit नंबर, 2 डिजिट नंबर का अगर मैं डिफरेंस निकालूं एंड द नंबर गॉट बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 45, अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तो जो नंबर आएगा वो होगा, उसका इंटरचेंजिंग द डिजिट जो होगा वो 45 होगा, उनके बीच का डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 digit ऑफ द नंबर, लेट द 2 digits बी x एंड y, ठीक है। एक नंबर को मैं ले लेता हूं x, एक को y, दो नंबर नहीं लिया x y, 2 digits को मैं x y लिया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, वंस प्लेस में एक होता है, टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट नंबर को मैं ले लिया 10x प्लस वाई, पहला नंबर मेरा हो गया 10x प्लस वाई। और अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, डिजिट को इंटरचेंज कर, जैसे 45 है उसको मैं 54 कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, तो मैं x को लिया हूं, मतलब 4 को लिया हूं x और इसको लिया हूं y, तो मैं पहला वाला को क्या लिखा 10x प्लस वाई, मतलब 4 इंटू 10 40 प्लस 5 इक्वल्स टू 45 हो रहा है, तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस वाई, ये दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो कितना निकलेगा 45, मतलब 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना है 45। तुम्हें क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है, क्या तुम निकाल सकते हो x और y का वैल्यू? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द 2 digit निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, तुम्हें x और y का वैल्यू नहीं निकालना है, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो हम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 45, तो 10x माइनस एक्स माइनस 10y प्लस वाई इक्वल्स टू 45, तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 45, x माइनस वाई 9 कॉमन ले जाते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। क्लियर है? इतना सिंपल है, बचपन का मैथ्स है, क्लास 3 4 5 6 7 8 में जो मैथ्स पढ़े हो ना, ये वो मैथ्स है, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 36, दो नंबर का प्रोडक्ट है 36 और सम है 13, नंबर का डिफरेंस निकालना है, कर सकते हो तुम, इजी है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 36 है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 है, ठीक है। तुम्हें इसका क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है, तुम कर सकते हो आराम से, बुक वाला मेथड से भी कर सकते हो, अपना मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड डिफरेंस इज 1, अगेन बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, तुम्हें नंबर का स्क्वायर निकालना है, या तो तुम फॉर्मूला से कर सकते हो या तो तुम नॉर्मली भी कर सकते हो। द सम ऑफ टू नंबर x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1,
ठीक है, पहले तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे, x का वैल्यू निकाल दो, y का वैल्यू निकाल दो, वैल्यू निकालने के बाद दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, सिंपली आराम से हो जाएगा। ऐसा नंबर हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इंक्रीज्ड बाय 210। लेट, कोई एक नंबर लेते हैं ऐसा जिसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 210 से इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक नंबर ले लो x, जब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब 15x कर दोगे तो ये 210 से इंक्रीज होगा, मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 210। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 15x माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। नंबर मेरा x था, जब मैं उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 15x कर दिया तो ये 210 से इंक्रीज हुआ, 210 हुआ नहीं, 210 से इंक्रीज हुआ। तो जब 210 से इंक्रीज हुआ मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 210 है, तो 15x माइनस एक्स इक्वल्स टू 210, 14x इक्वल्स टू 210, x इक्वल्स टू 210 बाई 14, x इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 2 जा, ये 30 जा, ये 1 जा, ये 15 जा, x इक्वल्स टू 15, x का वैल्यू आ गया 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तुम तो कर सकते हो ये तो मैं बताया था, फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मतलब 10 इंटू 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई टू। कितना आएगा बताओ, 10 इंटू 11 110 डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू 55। आंसर हो गया 55। क्लियर है? नेक्स्ट, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3। If 7 is added to each, the ratio becomes 5:8. Find the numbers. एक नंबर है जो कि 2:3 के फॉर्म में है, तो लेट इट बी 2x और 3x। ठीक है, 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x और 3x लिख सकता हूँ। अगर मैं उसमें 7 ऐड कर दूं, दोनों में 2x में भी 7 ऐड कर दूं, 3x में भी 7 ऐड कर दूं, तो नया रेशियो बनता है 5:2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 इक्वल्स टू नया रेशियो क्या आ गया, 5/8। 5:8 को 5/8 लिख सकता हूँ। अब मुझे इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करके, क्या तुम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो बचपन में जो करते आए हो? हाँ सर, हम कर सकते हैं। चलो करो फिर, अभी मेरे साथ साथ कर लेना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 8 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 3x प्लस 7। ठीक है, तो 8 इंटू 2x कितना होगा, 16x प्लस 8 इंटू 7 कितना होगा, 8 5 40, 48 56 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15x प्लस ये 35। तो 16x माइनस 15x इक्वल्स टू 35 माइनस 56। तो ये x इक्वल्स टू 35 माइनस 56 कितना होगा, ये आ जाएगा 21। तो x माइनस 21, x का वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू माइनस 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब हम इसका आंसर निकालेंगे। x अगर माइनस 21 है तो 2x लिए थे नंबर, तो टू माइनस 21 इंटू टू इक्वल्स टू माइनस 42। और दूसरा क्या निकलेगा, 3x कैसे निकलेगा, 3 इंटू माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 63। तो दो ठो आंसर हो गया, माइनस 63 और माइनस 42। क्लियर है बात? यस सर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं x का वैल्यू माइनस 21, लेकिन क्या x का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तुम्हें नंबर्स फाइंड आउट करना है, तुम उसको क्या लिए हो, 2x और 3x लिए हो। ठीक है, तो 2x और 3x निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, if the ratio of sum and difference of two number is 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। तुम्हें दो नंबर का सम और डिफरेंस का रेशियो मतलब x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू 5/3 दिया। तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5x माइनस 5y। तो 3x प्लस 3y, 3x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 5y प्लस माइनस 3x माइनस 3y। ये आ जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 8y। तो माइनस माइनस काट देता हूँ, 2 1 जा 4 जा, x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 4, अगर x इक्वल्स टू 4y है
तो x बाय वाई इक्वल्स टू 4/1 लिख सकता हूँ। यस, तो रेशियो निकल गया, x इज टू वाई इक्वल्स टू 4:1। क्लियर है बात? तुम अगर यहाँ पर x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग निकालने जाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए रेशियो पूछा है तो डायरेक्टली रेशियो के फॉर्म में उसको छोड़ दो और वहीं पर उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 22, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2। एक नंबर है x, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 बोला है। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 2 का उल्टा होता है 1/2, तो 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तुम्हें उसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर निकालना है और उसका रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम करें, क्या हम इससे x का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या पॉसिबल है x का वैल्यू निकालना डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली स्क्वायर निकाल देंगे? सर डायरेक्टली स्क्वायर निकाल देंगे, हो जाएगा काम। चलो, तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे और एक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। हमें इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, मतलब नॉर्मली हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम पुट कर देंगे लेट a इक्वल्स टू एक्स और b इक्वल्स टू 1/x इस फॉर्मूला में। तो हम x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू तो 2 तुम्हें दिया हुआ है, देखो ये वाले पार्ट का वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या पुट कर देता हूँ, 2 प्लस माइनस 2 इंटू, अच्छा ये x कट जाएगा, 2 माइनस 2 बचा। अच्छा ये क्या होगा, इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, वही 2, आंसर इक्वल्स टू 2। ये एक स्पेशल तरीके से हम इसको सॉल्व किए हैं। नॉर्मल तरीके से चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्स का वैल्यू निकालकर, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है तो वो मल्टीप्लाई होकर आएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके तुम्हें पहले एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए बेटर है कि, अच्छा चलो वो तरीका भी बता दूं। चलो कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो तरीका भी बता दो, लो मैं वो तरीका, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ना फॉर्मूला तुम्हें याद रहे, तो मैं एक काम करता हूँ वो तरीका भी बता देता हूँ। तो अगर हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, ये दिया है क्वेश्चन में, मैं पहले x का वैल्यू निकालूंगा, तो एलसीएम ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स माइनस 2x को दो पार्ट में कर दिया, माइनस एक्स एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। x का वैल्यू आ गया 1, तो x है 1। हमें क्या निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, देखो वही 2 आ गया। तुम ये तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ टू नंबर इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। सम x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x इंटू वाई इक्वल्स टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब। कर सकते हो आराम से, इस मेथड से भी कर सकते हो, x और y का वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हो। इस टाइप का बहुत सारा नंबर कर लिए हैं, इस वजह से मैं ये तुम्हें खुद से करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट शुड बी एडेड टू x बाय y टू गेट y बाय x। x बाय y में क्या ऐसा प्लस करें कि हमें y बाय x मिल जाए। तो लेट a बी एडेड टू x प्लस वाई। तो मैं काम करता हूं, इसको x प्लस वाई माइनस वाई बाय एक्स करता हूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस a। ठीक है, तो a को फाइंड आउट करने के लिए, या मैं ऐसा लिख लेता हूं, a इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाता हूं,
y बाय एक्स माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, तो ऐसा क्या करें, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो आंसर इज दिस। यहाँ पर कोई नंबर नहीं निकलेगा, यहाँ पर एक इक्वेशन ही निकलेगा। तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई को अगर हम ऐड करते हैं एक्स बाय वाई में, तो हमें वाई बाय एक्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5, फाइंड द, ये तो कर चुके हैं हम, इसी टाइप का नंबर x माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू 5 है, तो तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले x का वैल्यू निकाल दो, मतलब ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के साथ, बस यहाँ पर प्लस था वहां पर माइनस है, और ये 2 की जगह 5 है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो, इसको करना सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर गॉट बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 54। ये तो तुम कर चुके हो, अभी किए थे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अभी किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 जैसा क्वेश्चन है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26 जैसा क्वेश्चन है, इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 एंड 26 आर सेम। ठीक है, तो 26 नंबर को भी तुम होमवर्क में लिखोगे और खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24, x इंटू वाई इक्वल्स टू 24, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 52, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर बोला है ना, तो ये है 52। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, ऑल्सो फाइंड द इंडिविजुअल, तुम्हें सम ऑफ द नंबर निकालना है और इंडिविजुअल नंबर भी निकालना है। बेसिकली तुम्हें एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें, अगर मैं करूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो तुम्हें ये दोनों दिया हुआ है 52 प्लस 2 इंटू एक्स वाई दिया हुआ है 24, तो तुम्हें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल गया। तुम्हें वही तो बोला है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर मतलब एक्स वाई, तो मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ पहले। 48 प्लस 52 कितना हो गया 100, तो x प्लस वाई कितना हो गया 10, x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 10, और इंडिविजुअल नंबर भी निकालना है। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो इसके साथ, अगर x प्लस वाई 10 है और एक्स वाई 24 है, तो तुम्हें पुट करके क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी सेम है, वही रिवर्सिंग, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 88, मतलब 10x प्लस वाई, जो तुम क्वेश्चन नंबर 25 में किए, 25 ही था ना कि 26 था, 26 एंड 15 के साथ ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो इसको भी तुमको घर में खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, अगेन सेम है, हम अभी 10 नेचुरल नंबर्स का निकाले थे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो क्या करेंगे 100 नंबर का करना है, तो 100 इंटू 100 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, 50 इंटू 101 कितना आ जाएगा 5050, 550 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5050। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 200, ऑड नंबर का फॉर्मूला मैं बताया था एन स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एन स्क्वायर कर देना है, सिंपली एन स्क्वायर कर देना है। ठीक है, द तो शॉर्ट हो नेचुरल, और सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 200, जितना ठो ऑड नंबर होगा 1 टू 200 उसका सम निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले कितना ठो होगा वो फाइंड आउट कर लो, कितना ठो होगा 1 से 200 के बीच में ऑड नंबर, एक नंबर या तो ऑड होता है या तो इवेंट होता है, तो 200 में से 100 ठो ऑड होगा, 100 ठो इवेंट होगा, तो 100 नंबर्स हो गया ऑड वाला और 100 हो गया इवेंट वाला। ठीक है, तो ये जो ऑड वाला है इसका तुम्हें सम निकालना है, तो 100 का स्क्वायर, तो वो 10,000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली। आखिरी क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द इवेंट नंबर, कितना ठो इवेंट नंबर होगा बताओ, 1 से 3, 150 ठो इवेंट नंबर होगा, उसका सम निकालना। इवेंट नंबर में फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन, तो 150 इंटू 150 प्लस वन इक्वल्स टू 150 इंटू 151, कितना आ जाएगा 22650। क्लियर है, इतना सिंपल है ये चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पर मैं अभी ओवर करता हूँ, नंबर सिस्टम। ये 31 क्वेश्चंस को थॉरोली प्रैक्टिस कर लेना है, दो दो बार घर में प्रैक्टिस कर लेना है, इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।